देखिए, भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भरत तिवारी का इनकाउंटर किया क्यों हुआ, ये बात आज तक किसी को पता ही नहीं चला। और उम्मीद करेंगे कि भरत तिवारी का इनकाउंटर क्यों किया गया और उसके शुरू से लेके अंत तक की कहानी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, शुरुआती दौर में भरत तिवारी एक सोशल वर्कर सामने आया बात निकल कर, और वो अपने गांव की विकास के लिए एसडीओ से लेकर जितने भी पदाधिकारी थे उनके ऑफिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनका कोई काम नहीं हुआ। तो दिक्कत होने लगी। उसी बीच पुलिस की एंट्री होती है, और पुलिस की एंट्री इसलिए होती है क्योंकि भरत तिवारी गन के दम पर, यानी तमंचे के दम पर, यानी हथियार के दम पर अपने गांव का विकास कराना चाहता था। तो पुलिस को यह बात नागवार गुजरी कि भाई यह तो गलत है, कि अगर ऐसा रहा तो बिहार का कोई भी व्यक्ति अपने गांव के विकास के लिए हथियार उठा लेगा, तो पुलिस का भय ख़त्म हो जाएगा, पुलिस नाम का चीज़ का जो शब्द है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो पुलिस इनकाउंटर की, और इसका ऑन वीडियो जो था ना वो सोशल मीडिया पे चलता रहा, अलग अलग तरीके का, क्यों हुआ कैसे हुआ। उसके बाद जैसे ही इनकाउंटर हो गया उसके बाद गांव वालों का इन्वॉल्वेशन हुआ, सम्मिलित हुए उनके कांड में कि भाई यह गलत हुआ। धीरे 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 बात विश्व तक फैलते चली गई, और ऐसा कोई राज्य नहीं जहां यह खबर न गई हुई। और जब लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी तो इसमें यह कहा गया कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, इनकाउंटर गलत था। ठीक है, मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ, लेकिन मेरा सवाल है कि यह इनकाउंटर गलत कैसे है। अगर ऐसा हो जाता तो बिहार के हर एक गांव में एक क्रिमिनल पैदा होता अपने गांव के विकास के लिए। और अगर ऐसा हो जाता तो समाज एक अंधकार की तरफ चली जाती। अब सोचेंगे कि कैसे चली जाती। तो आपका बेटा यानी बिहार का हर व्यक्ति अपने काम को करवाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेती, जिसको कहते हैं माओवादी। पहले के ज़माना में था, अब वो सब समाप्त हो गया है। फिर उसके बाद महापंचायत की व्यवस्था की गई, तो महापंचायत में भी लोग अपनी आए, और जो जिसको बोलना था वो बोल के गए, और सब लोग अपना अपना वीडियो बनाए और अपने घर चले गए कि भरत तिवारी को इंसाफ दिलाएंगे। उसके बाद शुरू होता है शहीद का दर्जा दिलाया जाए। तो भाई शहीद का दर्जा क्यों दिलाया जाए? वो किसी फौज में था, किसी पुलिस में था, या देश के लिए कुछ ऐसा काम किया था जिसको लेकर उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो इसको लेकर भगत सिंह को भी गाली दिया गया। यानी भगत सिंह की आत्मा को भी बहुत दुख पहुंचा होगा कि भाई एक मामूली आदमी को कैसे लोग बिना कुछ किए शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। और धीरे धीरे विद्रोह होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद महापंचायत हुआ, फिर एक से एक लोग आए, धुरंधर आए, जो यूट्यूब से और सोशल मीडिया से जो पैसा कमाते हैं। उन लोगों ने भी 4 पैसे का दान देकर वीडियो बनाया, और उस वीडियो से सब कुछ अपना चेहरा चमकाया गया, हर व्यक्ति ने अपना चेहरा चमकाया। लेकिन भरत तिवारी के लिए कोई खरा नहीं हुआ। बोलने की चीज़ थी, बोल दिया कि भाई भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये बात पूछ रहा हूँ कि भरत तिवारी को इंसाफ कैसे मिलना चाहिए? क्या पुलिस अपना काम करना छोड़ दे और आप लोगों को हथियार चलाने का मौका दे? नहीं, यह गलत बात है। किसी भी चीज़ को सही करने के लिए समय लगता है। अगर किसी एक गांव पे पूरा सरकार का फोकस हो जाए तो बिहार में और भी गांवें हैं, उनका क्या होगा? तो भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत है या सही है, यह आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, सुधीर सिंह गए, तो सुधीर सिंह भी अपने तरफ से कुछ पैसा दिए, उनके परिवार के सहायता के राशि ही दिया जाए। उसके बाद खेसारी लाल यादव जी गए, उन्होंने भी कुछ दिया। कल अशोक चौधरी जी गए थे तो 5 लाख का चेक उन्होंने भी दिया। और हमारे मनीष भैया मांग कर रहे थे कि एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की मुआवजा मिलना चाहिए। तो भाई ये मुआवजा राशि अगर हम किसी एक व्यक्ति को देते हैं तो ये सही है, या फिर उस सहायता राशि से अगर हम गांव का विकास करते हैं ये सही है? यह आप हमें बताएं। मेरे हिसाब से जितना चंदा उनको दिया गया, लोगों ने मदद किया, उन सारे पैसों से उस गांव का विकास किया जा सकता है। ये बात आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। लेकिन
मौत का तमाशा बनाया गया, मौत का एक ऐसा खेल खेला गया जिसके लाश पर बैठकर हर व्यक्ति अपना चेहरा चमकाया, अपना वीडियो बनाया और लोगों को दिखाया कि भरत तिवारी के साथ ये कांड हुआ। देखिए असल में क्या हुआ ये किसी ने नहीं दिखाया। मैं कहता हूँ कि यह कहाँ का न्याय है कि आप अपने गांव का विकास कराने के लिए हथियार उठा लीजिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं का न्याय नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि भरत तिवारी को जितने लोग पैसे देकर आए वो सारे पैसे सार्वजनिक हो, किसने कितना चंदा दिया और किसने कितना मदद किया, और उन सभी पैसों को लेकर उस गांव के लिए यानी बिलौटी गांव के लिए जन कल्याण का काम किया जाए, सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। जैसे बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था की जाए, ये सारा काम किया जा सकता है। लेकिन घुमा फिरा कर बात आ जाता है इनकाउंटर पे कि इनकाउंटर गलत है। अरे भाई इनकाउंटर गलत नहीं है, इनकाउंटर बिल्कुल सही है। अपराधी अपराध अगर वो अपराध कर देता और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती और भरत तिवारी को जेल भेज देता, वो जेल से बाहर आने के बाद एक नया नेता पैदा हो जाता, वो भी किसी न किसी पार्टी से मिलजुल जाता और समाज का कल्याण करने लगता। तो यहाँ हर व्यक्ति अपने चेहरा चमकाने में थे। तो भरत तिवारी का किस्मत खराब था कि बेचारे की इनकाउंटर हो गया, और कभी महापंचायत हो रहा है तो कभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बात सही है। लेकिन मैं कहूँगा बार बार, भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ और ऐसा होना ही चाहिए, ताकि समाज में कोई दूसरा भरत तिवारी बनने की कोशिश ना करे। अगर एक भी बन जाता तो बिहार के हर गांव में क्रिमिनल पैदा होता, और सरकार ने इसको रोक दिया। बाकी आप इस बात से क्या समझते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि भरत तिवारी को आखिर इंसाफ कैसा चाहिए, गांव का विकास हो या उनके परिवार का विकास हो। अभी से अशोक चौधरी जी गए थे, 5 लाख का चेक दिए। एक कहानी सुनाते हैं भरत तिवारी के मैटर में। गए तो भरत तो ये अशोक चौधरी जी पूछे कि आपके कितने बेटे थे, तो कहे कि 3 बेटे थे। तो जो मरा वो माझिल था, एक बड़ा बेटा है और एक सबसे छोटा वाला बेटा है। तो बड़े वाले बेटे की कहानी ये है कि जब पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो देखिए लालच यहाँ भी है। उनकी पत्नी कह रही है, मतलब 1 सेकंड के लिए भूल गई कि भरत तिवारी की इनकाउंटर हुई है। उनकी पत्नी ने कहा कि उससे पूछे कि आप कितना पढ़े लिखे, तो बोले कि इंटर BA किए हुए हैं। उसकी पत्नी तब तक बोल देती है कि नौकरी के लिए फार्म उर्म भी भर रहे हैं। तो अशोक चौधरी जी ने उनको कहा कि ठीक है, ये सब निपटा लीजिए, तो आप हमसे मिलिएगा, हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। तो नौकरी, अगर मान लीजिए कि अगर दोनों भाइयों को अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो क्या ये दोनों भाई भरत तिवारी के लिए इस प्रकार का आवाज़ उठाएंगे कि उसको न्याय चाहिए? तो भरत तिवारी की मौत से फ़ायदा किसको हो गया? ये दोनों भाइयों को, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। तो ये खेल है, और परिवार के लोगों को भी इतना नहीं करना चाहिए। जाने वाला चला गया, अब इसका मतलब ही नहीं कि उसको 5 करोड़ रुपया कोई दे दे और दोनों भाई को नौकरी दे देती, इसका परिवार भूल जाएगा कि भरत तिवारी कोई था। एकदम सटीक बात कर, एकदम परिवार भूल जाएगा कि कोई भरत तिवारी भी था। तो हर व्यक्ति अपना फ़ायदा सोचता है, और भरत तिवारी का इनकाउंटर का दुनिया ने तो फ़ायदा उठाया है, उसके परिवार के लोग भी फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। परिवार की पूरी मानसिकता है कि हमको 5 करोड़ और 2 को नौकरी मिल जाए कि जीवन हमारा सुधर जाए। इसको विकास नहीं कहते हैं। अरे आप इतने ही सभ्य परिवार के हैं ना, तो आप सिर्फ किसी वीडियो में यह बात बताइए कि हमको किस नेता ने कितने पैसे दिया और किस जनता ने हमको कितना पैसा दिया, या सार्वजनिक करे, और उस सार्वजनिक करने के बाद जो वो पैसा है ना, उसी पैसे को जन कल्याण में इस्तेमाल करे, ताकि भरत तिवारी का स्मारक बन सके, भरत तिवारी के नाम पे रोड बन सके, भरत तिवारी के नाम पे कल हल सके, सारे विकास के कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सोचना है कि फ़ायदा हमें कैसे हो, मरा हमारे भाई हमारे परिवार का सदस्य, तो इसका बेनिफिट जो है ना वो हमको मिले। तो यह है एक राजनीति। बाकी आप हमारे इस वीडियो से आपको क्या समझ में आता है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, और भरत तिवारी के साथ किस टाइप का इंसाफ होना चाहिए यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।